जय माई की मित्रों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि के बारे में, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जो कि सात्विक तरीके से की जाती है। इसमें हम कलश स्थापना करते हैं, 9 दिनों का व्रत या चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं, साथ ही साथ अखंड ज्योत भी जलाते हैं। इस नवरात्रि को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कई जगह पंडाल लगते हैं जिसमें माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बिठाई जाती हैं। गरबा का आयोजन होता है। ये नवरात्रि साल में 2 बार पड़ती है, जिनमें से एक चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इन नवरात्रों में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति माँ की पूजन अर्चना करता है, कलश स्थापना करता है, अखंड ज्योत जलाता है, अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति माँ के चरणों में अर्पित करता है। माँ को अपने भाव के अनुसार उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। सभी भक्तजन माँ के चरणों में अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करते हैं और माँ से अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए, माँ की कृपा प्राप्ति के लिए पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। अब हम बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि, जिसमें गुप्त पहला शब्द ही जो कि है गोपनीय, अर्थात इस नवरात्रि का पूजन बहुत ही गोपनीय तरीके से की जाती है। इसमें साधक तंत्र मंत्र के द्वारा माँ की आराधना साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना साधना की जाती है, जिनमें माँ काली आती हैं, माँ तारा आती हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इनका पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रों में यदि किसी गृहस्थ को माँ की पूजा आराधना करनी है तो उस व्यक्ति को किसी एक महाविद्या में दीक्षित होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ये महाविद्याएं ऐसी हैं जिनके मंत्र का जाप आप यूं ही उठकर नहीं कर सकते। यदि आप बहुत ही सात्विक और बहुत ही सरल तरीके से उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक महाविद्या की चालीसा या उनके अष्टोत्तर नाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही उन्हें धूप दीप दिखाकर अपनी भाव माँ के चरणों में प्रकट कर सकते हैं। उनसे भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि 10 महाविद्याओं में माताएं जो हैं वो माँ के उग्र स्वरूप से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इनके मंत्रों के जाप के लिए गुरु से दीक्षित होना आवश्यक है। ऐसा आवश्यक नहीं है, आप भी मंत्रों का जाप करें। आप बहुत ही सरल विधि से भी पूजन करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ केवल भक्तों के भाव और उनकी सत्यता देखती हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। आप सभी भक्तगण पूरे प्रेम भाव श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा अर्चना करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। जय माई।